बारिश होने की संभावना थी, बट लग नहीं रहा कि मुझे बारिश हो रही है। मतलब रोड तो थोड़े दिख रहे हैं मुझे गीले, पता नहीं कौन से एरिया में हुई और कब हुई, यहाँ पे भी समझ नहीं आया मेरे को बस। बट अगर जल्द से जल्द बारिश हो जाए तो थोड़ा मौसम से हमें राहत मिले। यहाँ पे सबको पता है कि बैंगलोर में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है इन दिनों, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई भी हिसाब किताब नहीं है। हम निकल रहे हैं रामसन ट्रेन स्क्वायर की तरफ। यहाँ से 4.5 किलोमीटर और है और यही रोड पकड़ के गुंजूर का स्ट्रेट अपने को चले जाना है। चलिए वहाँ जाके दिखाते हैं क्या है कैसा है। ये कोई प्रॉपर्टी दिख रही है, प्रॉपर्टी दिख रही है, क्रिकेट ग्राउंड, ये भी कुछ आ रहा है। वही प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या होगा यहाँ पे 2-3 साल बाद? गुंजूर, पनातूर, वारथूर, जहाँ हमने इतना किया है एक्सप्लोर, पूरा डेवलप हो जाएगा। ये पेड़ वेड़ कट के सब आ जाने हैं कुछ ना कुछ। बारिश तभी तो नहीं हो रही अब, इसलिए बारिश कम हो गई है। इतनी प्रॉपर्टी आ रही है, इतने बोरवेल खुद रहे हैं, क्या होगा? इतनी प्रॉपर्टी आ रही फिर भी सस्ता ना हो रहा, कुछ भी सस्ता ना हो रहा, वही तो बात है, सस्ता ना हो रहा। इतने लोग लेने वाले हैं और बढ़ा रखा है रेट, क्योंकि डिमांड भी वैसी आ रही है। बताओ EOI में पिछला जो हमने रिव्यू करा था दिशा का, EOI में ही लोगों ने सब खरीद लिए हैं। वो बोल रहे यूनिट्स कम बचे हैं। वो तो थोड़ा फेंकते भी हैं, थोड़ा हाइप क्रिएट करते हैं कि थोड़ा हाइप भी क्रिएट करते कि आप लोग आओ और जल्दी जल्दी बुकिंग कर नहीं लो। तो मिलेगा नहीं, आज ही का दिन है, लास्ट ही दिन है ना, बैंड दे टके। बोल रहे मंडे से नया प्राइस अप्रेस होगा। नहीं बताओ मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैसे बच जाएंगे और क्या चाहिए जीवन में। ये देखो इतने खुले एरिया में आ गए, मतलब क्या बात है भाई, इतना एरिया मिलता है कभी बैंगलोर में? वाह वाह, पानी वाला फील, लेक फील मिल रहा है, इतनी अच्छी रोड, आसमान भी सही हो रखा है। बताओ मजा आ रहा है। गुंजूर रोड, लॉन्ग ड्राइव वाली फील दे रहा है मुझे ये रोड, गुंजूर रोड। गुंजूर रोड। यहीं पे रात को पकड़ते हैं। हाँ हाँ, ये है अंबालीपुरा सरजापुर मारथली रोड और इसके आसपास देखिए आप। देखो एक नई जगह एक्सप्लोर करी है मैंने, लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ और वाह, लेक ही लेक। बताओ इतना खुला, मतलब हम जो रास्ते से जा रहे हैं बहुत ही सही रास्ता हमने पकड़ लिया यहाँ जाने के लिए। कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से आप एंजॉय करते हुए जाओ। तो रामसन ट्रेन स्क्वायर का हमें रिक्वेस्ट आया था, तो वही एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। लेट्स गो। यहीं से आके हमने लेफ्ट ले लिया, तो अभी ये मिल गया है सरजापुर मेन रोड को। यहाँ पर है चैंपियन स्क्वायर। रोड है क्या ये? नहीं यार। हाँ हाँ, विप्रो ऑफिस। कहाँ दिखा तुम्हें? राइट साइड विप्रो ऑफिस। अच्छा सर, इट्स का 18 एंड ओक विला प्रॉपर्टी है। और ये कितना गंदा है, लेफ्ट में कचरा, क्यों नहीं उठाते ये कोई? इतनी गंदगी बताओ बैंगलोर में। जी लेफ्ट राइट दोनों। और ये भी देखा था मैंने MJR का। ओके, यहाँ से हम पहुँच चुके हैं, तो इनको पूछना है कि इसकी एंट्री कहाँ है। चलिए पार्क करना है। यहाँ बाहर आ रही है प्रॉपर्टी, तो अभी लूट लिया रहा था। दिखाओ थोड़ा बाहर आ रही है, सेल्स ऑफिस। ये इनका बन रहा है मार्केटिंग ऑफिस और मॉडल फ्लैट भी इसमें ही बन रहा है। और ये रहा इनका लैंड फेज 1 का, जहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही है। वो वाला एक बिल्डिंग पहले से है। हम वहाँ बात करके आ चुके हैं। वही वो अंदर फ्लैट बना रहे होंगे, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। वो कुछ काम तो चालू है। ये विप्रो के जस्ट बाजू में ही आ रहा है ये। जस्ट हमने रामसन ट्रेन स्क्वायर विजिट किया है, यहाँ का मार्केटिंग ऑफिस। तो वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन में है, मॉडल फ्लैट जो ये लोग बना रहे हैं।
लेकिन यहाँ सेल्स पर्सन है जो आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही मेन रोड पे आ रहा है और उसके जितने भी प्राइस स्ट्रक्चर वो सब हम सुनेंगे मेरे पति देव से। तो ये मेरे हस्बैंड डिस्कस करने वाले हैं अभी कुछ ही देर में आपसे। फ़िलहाल आप देख ही रहे हैं कि हम बिल्कुल उसके बाहर ही खड़े हैं, तो चलिए जल्दी से लेके चलते हैं बाकी डिटेल्स की तरफ। पहली बात और सबसे मेन पॉइंट जो है, ये मेन सरजापुर रोड पे है। ये यहाँ पे विप्रो ऑफिस है, ये मेन सरजापुर रोड है। यहाँ पे डेकाथलॉन है, मतलब बेंगलोर में मतलब अगर आप ये सीधे पकड़ के चले जाओ तो मतलब आपका आउटर रिंग रोड आ जाएगा, इट्स ऑन मेन रोड। और आगे प्लान है ही यहाँ पे मेट्रो बनना ही बनना है, मतलब इट्स अ वेरी मेन रोड। तो इस रोड पे मेट्रो बनना ही बनना है, मतलब इट्स इन प्लान, तो बनेगा ही बनेगा ओवर द टाइम। मैं ये नहीं कह रहा 2-3 साल में, मैं 10 साल की प्रॉब्ली बात कर रहा हूँ, 6-7 साल बाद की बात कर रहा हूँ। मेट्रो आना ही आना है। तो लोकेशन वाइज थम्स अप, लोकेशन के मामले में बेस्ट है। अब आते प्रोजेक्ट वाइज, तो ये अराउंड इनका 20 एकड़ का लैंड है, जिसमें से इन्होंने 6.5 एकड़ रेसिडेंशियल को दिया है और बाकी एरिया में मॉल बना रहे हैं। जो कि आपके रेसिडेंशियल से अलग होगा, बस सोसाइटी के मतलब आप इस सोसाइटी से रेसिडेंशियल जो रह रहे होंगे इस प्रोजेक्ट में उनके लिए एक्सेसिबल होगा, बट बाहर की पब्लिक मतलब वो एरिया कवर नहीं कर सकती। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ मॉल आ रहा है। इस रोड पे मॉल की बहुत ज़रूरत थी, इधर थोड़ा डेकाथलॉन वैक्थलॉन होता है बट मॉल चाहिए था एक बहुत, नहीं तो आउटर रिंग रोड जाना पड़ता था। और प्रोजेक्ट के हिसाब से इनके पास 3 BHK 3.5 और 4 BHK है, सारे G+24 है। और 3 BHK मतलब कि मोस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड आउट है, 50-60 मतलब जो हर लोग बताते हैं। अराउंड 50-60 यूनिट्स इनके बचे हुए हैं, अभी भी अराउंड 150 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो उन यूनिट्स में अगर 10,000 पर स्क्वायर फीट का अराउंड प्राइस है, हमने जैसे पता लगाया है। एक 3.5 BHK 2100 स्क्वायर फीट, 21st फ्लोर पे इट वाज अराउंड 2.5 CR। तो 3.5 और 4 में 2 कार पार्किंग है, मैंडेटरी है, आपको लेनी ही पड़ेंगी। बाकी पानी वानी के हिसाब से वही बोरवेल है 6, और आपका वही कावेरी है बट प्रोविज़न नहीं है, सेम स्टोरी। और मतलब लोकेशन वाइज से बहुत बढ़िया है। प्राइस वाइज भी मतलब अगर आप देखोगे तो मेन लोकेशन पे सब महंगा ही दे रहे हैं, मतलब 2.5 करोड़ में तो कोई नहीं दे रहा। इन लोगों ने थोड़े पैसे कम कर दिए हैं बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी प्रीमियम बिल्डर, बट पहले इन्होंने बनाया हुआ है। हम भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि रैमसन स्क्वायर मतलब जो भी इनका नाम है, इन्होंने पहले क्या किया। ये देवर इनटू द रिटेल, मतलब कॉम मार्केटिंग में थोड़ा ज़्यादा थे, लाइक मतलब इनसाइड मॉल और ये सब की चीज़ें ज़्यादा बनाते थे, मार्केट कॉम्प्लेक्स। तो दे आर थिंक दे हैव बिल्ट अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो इन द बेंगलोर, तो वो थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इट्स अ गुड कॉल, मतलब अगर मतलब आई लाइक द प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर बढ़िया लगा मुझे। और प्राइस वाइज भी मेन रोड पे है तो लेगा ही, मतलब सब 3.5-4 करोड़ मांगते हैं वही, जब बाकी अंदर रोड में ले रहे हैं लोग इतना। एक चीज़ मुझे थोड़ी वो लगी, जैसे कि अगर जैसे 2100 स्क्वायर फीट था तो वो आपका बिल्टअप एरिया था, तो कारपेट एरिया वाज ओनली 1200 स्क्वायर फीट, तो जो रेशियो था वो बहुत कम था। लाइक इफ यू सी इन द एसेट एंड ऑल द रेशियो इज वेरी गुड, मतलब वो रेशियो मुझे कम लगा। सो दैट इज वन थिंग इज अलार्मिंग। बट लोकेशन ऐसा है तो मतलब अगर किसी को लोकेशन पसंद है तो लोकेशन वाइज तो वही मतलब बढ़िया डील है। विप्रो है, रेंट वेंट लगेगा मतलब इस रोड पे सब कुछ है, पब बार सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। डेकाथलॉन पास में मॉल आ ही रहा है, वैल्यू बढ़नी है इसकी। इधर विप्रो है, विप्रो वाले रेंट नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन फिर भी इंडिक्यूब है, बहुत कुछ है, तो मतलब एरिया तो वेल नोन होगा। पोजेशन इसकी 28 मार्च की बता रहे हैं, बट ये लोग बोल रहे हैं कि रेरा 28 मार्च है, बट हम 27 मार्च में ही एक साल देंगे। पहले ही लोग दे देते हैं बिफोर द रेरा। ओके, थैंक यू सो मच बती। थैंक यू। ये रैमसन ट्रांसफर का रिक्वेस्ट आया था, तो ऑन योर रिक्वेस्ट हमने प्रॉपर्टी विजिट किया है और इसका रिव्यू किया है, जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल था। आई होप हम आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह हमें कमेंट पे बताते रहिए कि आप दूसरा कौन सा रिव्यू वीडियो देखना चाहेंगे। उस हिसाब से हम प्लान करेंगे उसका वेल इन एडवांस में कि वहाँ कब विज़िट, कैसे विज़िट करना है। तो इसी तरह ख़त्म करते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं इस प्रॉपर्टी से। और चलिए मिलते हैं आपको इसी तरह अगले किसी व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो वो मिल जाएगा। ओके, डेकाथलॉन ही रहेगा। तो ये है डेकाथलॉन बिल्कुल बाजू में, मतलब वॉकिंग है, आप आराम से यहाँ पे आइए।
शॉपिंग कीजिए। और एक शॉपिंग मॉल जो नहीं था कॉम्प्लेक्स, वो भी ये लोग ला रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सजापुर में एक शॉपिंग मॉल आ जाएगा। और अभी हम ब्रिज के अंदर नीचे से जा रहे हैं। दिस वॉज द प्रॉपर्टी रिव्यू फ्रॉम आवर साइड। अंदर नीचे से जा रहे हैं। दिस वॉज द प्रॉपर्टी रिव्यू फ्रॉम आवर साइड। इस तरह कॉमेंट करते रहिए और बताइए कि अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, एंड जितना कवर कर पाएंगे उतना तो कोशिश बिल्कुल जारी रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले इसी तरह किसी प्रॉपर्टी रिव्यू और ब्लॉग में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल। हमने वही रोड पकड़ ली है वहाँ से आके गुंजूर वर्थुर वाला। तो अगर आप इस तरफ रहते हैं व्हाइटफील्ड साइड, तो ये आपको बीच के मेन रोड में जाने की ज़रूरत नहीं है सज्जापुर के, जहाँ इतनी ट्रैफिक होती है। ये रोड पकड़ के आप सीधा निकल सकते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा है।